आओ दोस्तों, एक बहुत भयानक सर कटा हुआ भूत का कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स गो। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक की ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गई थी। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक कोई अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गई और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी। तब सामने देखा। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गई और देखा तो वही कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। मयंक वही हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार नहीं रहा। लेकिन मयंक की कहाँ पता था, वही कोई साधारण हीरा और नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारी हीरा है। ये बात सुनकर मयंक खुश हो गई। उसने इस हीरे की अपने जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगी। इसके कारण उसका संतुलन खो गई और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का काटा हुआ छड़ मिला। अचानक वही छड़ हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे सजीरात भी दूंगा। बस मेरे बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वही शेर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वही शेर रुक गई। मयंक भी रुक गया। फिर उस शेर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरा मोती छुप हुए हैं। इस जमीन पे खुद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गई और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस शेर का कटा हुआ धौर मिला। ये देखकर मयंक और भी डर गया। उस शेर ने कहा, अब तुम्हें एक और आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कोई से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस शेर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावनी चेहरा मयंक के साथ लेकर भारी दूर पे गया। वहीं से एक इंसान को जाते हुए देखा। वो शेर वाली उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गई और बोला, नहीं नहीं, इस मुझसे नहीं होगा, मैं वो नहीं कर सकता। अगर तुमने वो काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगा और मुझे जेल जाने पड़ेगा। उस शेर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरे ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के
घर उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर इस शेर के पास गई। वो शेर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस शेर ने कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर में डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ शेर उस शरीर पे जुड़ गई। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत की देखकर काफी डर गई। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर की मौत के गार उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने जलंग लगा कर मयंक की जमीन पे गिर दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गई। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी की मारकर उसका खून ले जा रहे थे तो भी मैंने देख लिया था और समझ गई कि कुछ तो बुरा होने वाली है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछा पीछा यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित हो और अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात की याद करते हैं तो उसका रूह तो कांपने लगते हैं। दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। इस तरीका और कहानी सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।